आज यानी 4 अप्रैल को इंडिया में केवल 2 मुद्दों पे चर्चा हो रही है। जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिक्स वाले हैं और धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, उनकी चर्चा हो रही है वक्फ बिल पे। और उसके अलावा जो टेक एंथुसियास्ट हैं वो सभी चर्चा कर रहे हैं पीयूष गोयल के उस बयान पे जिसमें इन्होंने कहा है स्टार्टअप्स के लिए कि जितने स्टार्टअप्स हैं वो सभी फूड डिलीवरी में ही लगे पड़े हैं। India startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they are today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? He is the Minister of Commerce in the government of India and his speech is giving in the startup Mahakam that is going on in New Delhi, Bharat Mandapam. और इन्होंने जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं इन द फूड डिलीवरी एरियाज़ लाइक जोमेटो, स्विगी, जैप्टो, इन पे सवाल खड़े किए हैं कि क्या हमारे इंडियन स्टार्टअप्स केवल फूड डिलीवरी में ही रह जाएंगे या फिर टेक जायंट्स भी बनेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर्स में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो गया और नई नई टेक्नोलॉजीज़ में भी अपना टेक एंथुसियास्ट दिखाएंगे। क्योंकि देखा जा रहा है उनके हिसाब से ये हो रहा है कि जितने स्टार्टअप्स हैं वो सभी फूड डिलीवरी में जा रहे हैं और जाएँ भी क्यों ना, क्योंकि फूड डिलीवरी में उनको प्रॉफिट मिल रहा है। दैट्स वाई दे आर हेडिंग टुवार्ड्स द ग्रोसरी एंड फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स। अभी यहाँ पे इंडिया में 2 मुद्दों पे चर्चा होने लगी है। पहला तो था वक्फ बिल पे, जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक दल हैं और उसके अलावा जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, किसी और धर्म के हों, उनकी जो चर्चाएँ चल रही हैं वो वक्फ बिल पे चल रही है। बाकी उसके अलावा जब से पीयूष गोयल जी का ये बयान आता है उसके बाद फिर इंडिया में चर्चा होने लगती है स्टार्टअप्स के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी के ऊपर। यानी दोनों मुद्दों पे चर्चा हो रही है। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। फिर कुछ लोगों का कहना ये है कि इंडिया में उस तरह का इकोसिस्टम नहीं है कि टेक जायंट्स खड़े हो सकें। तो उनके ऊपर भी एक कुछ सवाल खड़ा होता है कि इंडिया जहाँ पहले 2G पे रहता था, 2G पे काम करता था, कैश पेमेंट्स होते थे और 2G भी वो भी स्कैम में था, घोटाले में था, और अब वही इंडिया 4G और 5G पे रिलायबल हो गया है। उसके साथ साथ UPI पेमेंट हो गया है, पेमेंट ईजी हो गए हैं और बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं। फाइनेंस यानी फिनटेक कंपनीज़ भी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। तो इस कंडीशन में और जबकि गवर्नमेंट भी स्टार्टअप फंडिंग भी दे रही है इंक्यूबेशन के जरिए, फिर भी हमारे इंडिया में जितने स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं वो मैक्सिमम जो मेन स्टार्टअप्स हैं वो सारे फूड डिलीवरी में ही रह जा रहे हैं। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्टार्टअप नहीं बन रहा है या फिर टेक्नोलॉजी पे नहीं बन रहा है। कुछ 1-2 स्टार्टअप्स बने हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, बाकी उसके अलावा बस नॉर्मल ही हैं। और ये फूड डिलीवरी वाले भी जो एक्चुअली में इनका जो बिज़नेस है वो लॉस मेकिंग बिज़नेस है, फिर भी ये उसी पे रिलायबल हैं क्योंकि इनकी डिमांड है वो अभी मेट्रो सिटीज़ में। सेकेंड थिंग इज़ दैट दीज स्टार्टअप्स आर डूइंग नथिंग। What they are using the internet and technology, and on the basis of that this platform is the innovative, but to deliver the ready to use the food or grocery, it's not to be said as startup. According to the minister, these are the entrepreneurs and this cannot be said as a startup. Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? I am the future that was born. भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, we are vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली टू बिकम सेल्फ रिलायंट। इसलिए बनानी है या चिप्स बनाने हैं, उसके लिए हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी। और ये इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को। थर्ड एग्जांपल, instant grocery delivery. I had not planned this, by the way. When I was sitting there, I opened my talking points. मेरे पास बड़े अच्छे talking points दिए मेरी टीम ने। I read it and I said, अगर ये लोग ऑर्गेनिक के लिए आए हैं और अगर इसमें से मैं एक शब्द भी बोलूं
इतना नक्की है कि स्टार्टअप महाकुंभ नंबर 3 में एम्प्टी हॉल को एड्रेस कर रहे होंगे. That's when I asked Prashant. I took out my phone. I said, Prashant, I got this 3 days back. Is it okay if I pull it up on the screen and discuss this with the audience? That's when I asked my colleague to show it to all of you. Instant grocery delivery, latest hot on the block. I have no problems. You can list at a few $1 billion. I'm very happy. I only wish they'd had more Indian investors rather than the foreigners buying off all our startups. And ये सिद्धार्थ आप सबके लिए चेतावनी है. We need more Indian investors into the game. Again, of course, I won't comment on what it's making people and how our resources are going only towards hyper-fast logistics. And look at what the other side is doing. Robotics, automation, machine learning, preparing themselves for 3D manufacturing. Next-gen factories that are more efficient and that compete with the rest of the world. Are we, as the future of India, और 2047 में शायद भुवनेश्वर को छोड़ के मे बी मैडम हम में से तो और कोई नहीं होगा. फ्रंट रो के भी इस तरफ के लोग छोड़ दो तो उस तरफ के लोग तो शायद नहीं होंगे. अमन यार तेरे को बाहर रख रहा हूं. You all are the sculptors of new India. You have to make Viksit Bharat 2047 happen. And that is eminently possible when we start looking at the right side of that chart which we'll put up at the exhibition hall. We'll need to go global. We'll need to think big. We'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown. When we look at deep tech, and when I see the numbers are still probably 1,000 companies, 1,000 startups in the deep tech ecosystem, it is a disturbing sign. पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनानी है. That, friends, is the choice before us. We may do all sorts of international trade agreements. And today, under Prime Minister Modi's guidance and leadership, we are not aiming small. We are not looking at agreements with countries who are in a situation which is even worse than what India is in. That used to be the Congress culture. They would do agreements with countries like, who were much weaker than us. What Modi ji does is agreements with Australia. We are aspiring to do an agreement with EU, the 27-nation bloc, with UK, with USA, with Peru, with Chile, with Australia, with New Zealand, with Oman, with Bahrain, Qatar. Our ambitions are to compete with the best in the world. With every one of them, we talk of a startup bridge. But I can't take to them grocery stores and say this is India's offering for startups.